कहानी की शुरुआत में हम बैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्विमिंग कोच के पास बैठा होता है। दरअसल वो अपने स्कूल के स्विमिंग टीम का एक स्टार स्विमर होता है और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। इसीलिए उसका कोच उसे बताता है कि जल्द ही स्टैनफोर्ड से यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं जो तुम्हारी स्विमिंग देखेंगे और अगर अच्छे से तुमने परफॉर्म किया तो तुम्हें स्टैनफोर्ड में एडमिशन मिल जाएगा। ये सुनकर बैन को बहुत खुशी होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे बताता है कि जल्द ही वो स्टैनफोर्ड जो कि कैलिफोर्निया में है वहां पर एडमिशन ले लेगा। उसकी गर्लफ्रेंड को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही होती है जो कि रोड आइलैंड में है। पर जब उसे पता चलता है कि बैन स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया जा रहा है तो वो कहती है कि मैं भी कैलिफोर्निया की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी ताकि हम दोनों आस पास ही रहें। ये सुनकर बैन को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन बैन जब अपने लॉकर्स के पास जाता है तो वहां पर मेडिसन नाम की एक लड़की अपना लॉकर खोलने की कोशिश कर रही होती है जो उससे खुल नहीं रहा था। इसलिए बैन लॉकर खोलने में उसकी हेल्प करता है और उसे बताता है कि वो स्कूल की स्विमिंग टीम में है। इसके बाद वो यहाँ से स्विमिंग पूल पर जाता है जहाँ पर उसी के साथ स्विमिंग करने वाला एक लड़का जॉस इन्हें बताता है कि स्कूल में एक नई लड़की आई है। दरअसल वो मेडिसन के बारे में बात कर रहा था और मेडिसन जिसकी कजन है उसे जॉस हमेशा बुली किया करता है। इसीलिए उसे लगता है कि मेडिसन कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं करेगी। और अब बैन अपनी गाड़ी से घर जा रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने मेडिसन आ जाती है जिसमें मेडिसन की किताबें गिर जाती है और तब बैन मेडिसन को उसके घर छोड़ने के लिए ऑफर करता है। मेडिसन भी मान जाती है और बैन मेडिसन को पहली बार उसके घर छोड़ता है। जब बैन वापस अपने घर आता है तो देखता है कि गाड़ी की सीट पर मेडिसन की एक नोटबुक छूट गई है जिसे लेकर वो अपने रूम में आ जाता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें म्यूजिक नोट्स होते हैं। दरअसल मेडिसन चेलो बजाती है और वो नोट्स में एक जगह देखता है जहां पर बीसी लिखा होता है जो कि उसी के इनिशियल होते हैं यानी नाम बैन क्रोनियन। अगले दिन मेडिसन बैन को कॉल करती है और कहती है कि मेरी म्यूजिकल नोट्स तुम्हारी गाड़ी में छूट गई थी, क्या तुम उसे लेकर मेरे घर आ सकते हो? बैन कहता है कि ठीक है और वो उसके घर पहुंच जाता है। जब वो डोरबेल बजाता है तो वहां पर मेडिसन का कजिन आता है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है जिसे स्कूल में काफी लड़के बुली करते हैं। ये थोड़ा अजीब भी होता है। वो बैन से कहता है कि लाओ मैं अपनी कजन को नोटबुक दे दूंगा। मेडिसन ऊपर से देख लेती है और नीचे आकर क्रिस्टोफर को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है क्योंकि वो क्रिस्टोफर से हमेशा इरिटेटेड रहती है। क्रिस्टोफर के जाने के बाद वो कहती है कि शायद मेरा मूड आज अच्छा नहीं है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर मेडिसन उससे पूछती है कि तुमने पिन से मेरे लॉकर का लॉक खोल दिया था, क्या तुम हमेशा ऐसा करते हो? बैन कहता है कि कुछ सालों पहले मैं गलत आदतों में पड़ गया था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने पिन से लॉकर को खोलना सीखा। हालांकि इसके बाद उसे कुछ महीने जेल भी हुई थी और वहां पर मुझे स्विमिंग पूल साफ करने का काम दिया गया था जहां पर मैंने स्विमिंग करना शुरू किया और आज मैं अपनी स्कूल की स्विमिंग टीम का स्टार प्लेयर हूँ। मेडिसन कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जब मैं चेलो बजाती हूँ। बैन समझ जाता है कि मेडिसन को उसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए वो उसे बता देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। मेडिसन कहती है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है लेकिन वो न्यूयॉर्क यानी कि यहाँ से बहुत दूर रहता है, इसीलिए हम किसी को भी डेट कर सकते हैं। बैन उसे बताता है कि मेरे साथ स्विमिंग करने वाला मेरा फ्रेंड जॉस है, वो तुम्हें पसंद करता है। मेडिसन कहती है कि लेकिन मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बैन मेडिसन से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ लेकिन वो घर नहीं जाना चाहती, इसीलिए दोनों स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं जहां पर बैन स्विमिंग कर रहा होता है और मेडिसन उसे देख रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद उस स्विमिंग पूल के अंदर आ जाती है और उसके बहुत पास चली जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मेडिसन बैन से कहती है कि तुम मुझसे एक बार कहो कि तुम मुझे प्यार करते हो। बैन को ये सब काफी अजीब लगता है लेकिन वो उसके कहने पर उसे ऐसा कह देता है और बैन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। वो अपने घर जाने से पहले बैन से कहती है कि आज हमारे बीच जो भी हुआ वो हम दोनों के बीच में ही रहेगा।
क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? बैन उसे हाँ कह देता है और अगली सुबह बैन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहती है कि कल तुम मुझसे मिलने आने वाले थे लेकिन तुम नहीं आए। बैन कहता है कि मुझे स्कूल का कुछ काम था इसीलिए मैं अपने एक दूसरे दोस्त के घर गया था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड भी जानती है। और बैन जब स्कूल में स्विमिंग पूल के अंदर जाता है तो वो आज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा होता जो देखकर उसके कोच को भी काफी अजीब लगता है। और आज वो नंबर 2 पर था क्योंकि उससे आगे जॉस निकल गया था। रात को जब ये सब दोस्त साथ होते हैं तो जॉस कहता है कि आज मैं तुमसे आगे था। बैन का एक फ्रेंड बोलता है कि शायद आज बैन का ध्यान कहीं और था, नहीं तो हमेशा तुम्हें हरा देता है। दरअसल बैन को गिल्टी लग रहा होता है जो भी रात को उसने मैडिसन के साथ किया था। और अब अगले दिन बैन की गर्लफ्रेंड आती है और कहती है कि मैं आज तुम्हें एक नई लड़की अपनी दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ और वो अपने साथ मैडिसन को लाई होती है। यहाँ बैन और मैडिसन बैन की गर्लफ्रेंड के सामने जाहिर नहीं होने देते कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और अब जब बैन घर आ जाता है तो उसे बार बार मैडिसन के मैसेज आ रहे होते हैं लेकिन बैन उसे रिप्लाई नहीं करता। वो कहता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। दरअसल बैन अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता इसीलिए मैडिसन को अवॉइड कर रहा होता है जिस वजह से उसकी स्विमिंग की परफॉर्मेंस भी डाउन हो चुकी थी। कोच इसे समझता है और कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच में जो कुछ चल रहा है तुम्हें उसे शॉर्ट आउट करना होगा क्योंकि अगले हफ्ते स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लोग यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आएंगे और उस दिन तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। अब बैन घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर मैडिसन है जो उसकी मॉम के साथ है। बैन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मैडिसन से कहता है कि इस तरह से तुम मेरे घर नहीं आ सकती। मैडिसन कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं जैसे कि हमने तय किया था। बैन कहता है कि नहीं, हम दोस्त नहीं हैं और ये सुनकर मैडिसन को अच्छा नहीं लगता। बैन जब स्कूल में स्विमिंग कर रहा होता है तभी वो देखता है कि उसका दोस्त जॉस और मैडिसन एक दूसरे के साथ हैं लेकिन बैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैडिसन से वो वैसे भी छुटकारा चाहता है। बैन अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है लेकिन जब रूम में होता है तब वहां पर मैडिसन आती है और बैन से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, उस रात को तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो बैन कहता है कि तुमने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और यहाँ हम मैडिसन के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देखते हैं। वहीं बैन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। दरअसल वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। आज बैन ने जितने भी लोगों को मेडिसिन दी थी उन सब से उन्हें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। दरअसल बैन का कार्ड किसी ने बदल दिया होता है इसीलिए उसने गलत मेडिसिन सबको दे दी और उसे पता है कि मेडिसिन के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए गुस्से में वो मेडिसिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे आसपास भी मत दिखना। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बताना चाहता है क्योंकि मेडिसिन उसे अब सब कुछ बता देगी। आज बैन की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा बिजी होती है इसीलिए वो कहती है कि कल सुबह हम बात करेंगे। अगले दिन वो स्कूल में जाता है तो सबको पता चल चुका होता है कि बैन और मेडिसिन के बीच में क्या हुआ था। इसीलिए बैन की गर्लफ्रेंड उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। वो उसके पास जाकर उसे सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक ही चीज पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और अब वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सभी स्विमर्स को चेक करने के लिए आए होते हैं और अब जब सबको स्विमिंग करके अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है तभी बैन का कोच उसके पास आता है और कहता है कि तुमने स्टेरॉइड्स लिए हैं इसीलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। बैन कहता है कि उसने कोई स्टेरॉइड नहीं लिया लेकिन बैन को पता है कि ऐसा उसके साथ और किसी ने नहीं बल्कि मेडिसिन ने ही किया है। वो जॉस को ये बताता है क्योंकि जॉस और मेडिसिन दोनों एक दूसरे के साथ हैं पर जॉस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे पूल में धक्का दे देता है। और जब कुछ देर बाद वो कार में मेडिसिन के साथ होता है तो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तभी मेडिसिन जॉस की जगह बैन का नाम ले लेती है जिससे वो समझ जाता है कि बैन जो कुछ कह रहा था वो सच था। मेडिसिन ने उसे किसी तरह से उसके फूड में स्टेरॉइड्स मिला दिए थे और वो ये सारी बातें कोच को और सबको बताने के लिए जाता है। वहीं बैन को दिखाया जाता है जो आखिरी बार
स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का तय करता है और जब वो स्विम कर रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर जॉस की डेड बॉडी है। दरअसल मेडिसन ने उसे मार दिया होता है, लेकिन पुलिस का पूरा शक बैन के ऊपर होता है कि उसी ने अपने दोस्त जॉस को मारा है। बैन मेडिसन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहता है, इसलिए जब उसके घर पर कोई नहीं होता तो मेडिसन के कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग्स मिलती हैं जो कि उन कंपटीशन के बारे में होती हैं जिन्हें बैन ने जीता था। यहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी एक फोटो भी मिलती है, लेकिन मेडिसन ने बैन की गर्लफ्रेंड की फोटो कट करके अपनी फोटो लगा रखी होती है। तभी मेडिसन का कजिन क्रिस्टोफर यहाँ पर आ जाता है जो बैन को कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अगर मेडिसन ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हें मार देगी। इसके बाद क्रिस्टोफर बैन को अपनी गाड़ी से एक दूसरी जगह ले जाता है जो कि मेडिसन के एक्स बॉयफ्रेंड का घर है, और जब वो उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मेडिसन का एक्स बॉयफ्रेंड कोमा में है। मेडिसन ने उसका ये हाल किया है और मेडिसन जब अपने घर के बाहर पहुँचती है तो वहाँ पर वो बैन की गाड़ी देखती है। वो उस गाड़ी को अपने साथ ले जाती है और बैन की गर्लफ्रेंड को टक्कर मार देती है, जिसके बाद बैन की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में बैन की मॉम भी डॉक्टर है। वो बैन को कॉल करके बताती है कि पुलिस को तुम पर शक हो चुका है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की है। बैन अपनी मॉम को बताता है कि मैंने नहीं बल्कि मेडिसन ने किया है, वो उसे भी मारने की कोशिश करेगी। और अब हमें मेडिसन को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के कपड़े पहनकर बैन की गर्लफ्रेंड के कमरे की तरफ जा रही होती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती यहाँ पर स्पीकर्स में अनाउंसमेंट होती है और मेडिसन के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम बुलाया जाता है और बताया जाता है कि वो कोमा से बाहर आ चुका है। मेडिसन अब नीचे बेसमेंट पार्किंग तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका कजन क्रिस्टोफर होता है। वो क्रिस्टोफर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर बैन आकर पीछे से उसे पकड़ लेता है और बड़ी चालाकी से उससे कॉन्फेस करवा लेता है कि उसी ने जॉस को मारा, उसी ने उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट किया। वो उसकी इस कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और अब पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है, पर जब पुलिस उसे अपने साथ ले जा रही होती है तो मेडिसन उनकी गन छीन कर उन्हें मार देती है। वहीं बैन जो अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे माफ कर देती है। और रात को जब वो घर पर होते हैं तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम बेहोश है। इसके बाद उसके सर पर कोई पीछे से वार करता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी गायब है। तभी उसे मेडिसन का कॉल आता है। वो उसे स्विमिंग पूल के पास बुलाती है और जब वो स्विमिंग पूल के पास जाता है तो देखता है कि स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ मेडिसन ने उसकी गर्लफ्रेंड को व्हीलचेयर के साथ बांधा है और वो बैन से कहती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, और वो बैन की गर्लफ्रेंड को पानी में गिरा देती है। बैन भी पानी में जंप करके अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों पर हथकड़ी लगी होती है। बैन क्लिप से किसी तरह से उस हथकड़ी को खोलता है, पर मेडिसन नहीं चाहती कि वो बाहर निकले और गलती से खुद भी पानी में गिर जाती है और उसके पैर को पकड़ लेती है क्योंकि वो बैन के साथ डूब जाना चाहती है। पर बैन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर आ जाता है और मेडिसन मारी जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और दिखाया जाता है कि बैन स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ है। वो स्विमिंग टीम में नहीं है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश है। उसे अपनी गलती का एहसास है कि उसने जो कुछ किया था वो गलत था। वो एक रिलेशनशिप में था, फिर भी वो मेडिसन के साथ इंटीमेट हुआ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।